आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार साथियों। आज से जो है परिषदीय विद्यालयों में जो है बच्चों की छात्र उपस्थिति ऑनलाइन लगनी थी और साथ ही साथ एमडीएम पंजिकाओं को भी ऑनलाइन भरा जाना था, जिसको लेकर के जो है शिक्षकों के द्वारा नाराज़गी भी जताई जा रही है और संगठनों के द्वारा भी जो है नाराज़गी व्यक्त की जा रही है। इस संबंध में जो है संगठनों के द्वारा पत्र लिखे जा रहे हैं और जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट पत्र जो है लिखे जा रहे हैं, जिससे कि जो है यह प्रक्रिया जो लागू की जा रही है कहीं ना कहीं शिक्षकों को दबाव में डालने के लिए है और जो है पूर्ण रूप से संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया, जबकि कई अन्य जगहों पर जो है इस व्यवस्था को लागू नहीं किया गया, चाहे वो इंटर कॉलेज हो या विभाग हों जिनके ऑफिस है, वहाँ पर यह व्यवस्था भी अभी तक लागू नहीं हुई है। जिस प्रकार से व्यवस्था जो है सबसे निचले तबके की ओर जारी की जा रही है, यानी कि कहें तो बेसिक विभाग में जो है सबसे पहले इस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। इसी को लेकर के जो है शिक्षकों की नाराज़गी है और संगठन की ओर से भी जो है इस संबंध में पत्र लिखे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से एक पत्र जो है लिखा गया है, जिसके अध्यक्ष जो है सुशील कुमार पांडे जी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेवा में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, विषय विभाग द्वारा शिक्षा परिषद के विद्यालयों की पंजिकाएं एवं शिक्षिकाओं के ऑनलाइन उपस्थिति, डिजिटल पंजिका और डिजिटल उपस्थिति किए जाने संबंधी आदेश निर्देश को बिना संसाधन के व निजता के हनन होने की दृष्टि से उक्त जारी निर्देश पर रोक लगा जाने के संबंध में महोदय आपको अवगत कराना है कि विभाग द्वारा शिक्षा परिषद के विद्यालयों की पंजिकाएं एवं शिक्षिकाओं की ऑनलाइन डिजिटल पंजिका डिजिटल उपस्थिति दिए जाने हेतु अति आवश्यक निर्देश जारी किया गया। आप संज्ञात होगी परिषदीय विद्यालयों के शिक्षिकाओं की समस्या व अन्य मांगों समस्या संबंध में संगठन द्वारा निरंतर मांग पत्र एवं बैठक वार्ता के माध्यम से समस्याओं का समाधान किए जाने के आपसे अनुरोध किया गया, परंतु उक्त मांग पत्र से संदेह समस्या का समाधान नहीं किया गया और विभाग द्वारा शिक्षिकाओं बिना पूर्ण संसाधन उपलब्ध कराए ही विभागीय अधिकारियों द्वारा शिक्षा परिषद के विद्यालयों की पंजिकाएं एवं शिक्षिकाओं की ऑनलाइन डिजिटल पंजिका और डिजिटल उपस्थिति के संबंध में निरंतर निर्देश जारी किया गया, जो कि अनुचित है। वहीं प्रदेश के शिक्षा अधिकारी संज्ञात हैं कि अन्य कई विभागों कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक माध्यम से डिजिटल संचालित है, लेकिन उक्त व्यवस्था तब की स्थिति में संचालित जब उक्त संसाधन परिपूर्ण सुचारू रूप से संचालित एवं व्यवस्थित है, परंतु बिना संसाधन के शिक्षा परिषद के विद्यालयों की पंजिकाएं एवं शिक्षिकाओं की ऑनलाइन किया जाना कैसे संभव हो पाएगा, यानी कि डिजिटल पंजिका और डिजिटल उपस्थिति। विभाग द्वारा जारी शिक्षा परिषद के विद्यालयों का 15 फरवरी 2024 से 2 पंजिकाओं डिजिटल रूप में ही स्वीकार किया जाना सुनिश्चित एवं मन किया निर्देश जारी किया गया। ऐसे में बिना संसाधन उपलब्ध के उक्त व्यवस्था को प्रदेश के शिक्षकों द्वारा यह कार्य कर पाना कैसे संभव होगा, जबकि बिना संपूर्ण संसाधन और सुव्यवस्थित संसाधन के विभागीय अधिकारियों द्वारा जबरदस्ती दंडात्मक कार्रवाई का भय दिखाकर उक्त कार्य शिक्षकों से कराने हेतु बाध्य किया जाना शिक्षक हित में नहीं है और यह शिक्षकों की निजता का हनन है। ऐसी स्थिति में शिक्षा परिषद की शिक्षिकाओं में आक्रोश है, जिससे शिक्षण प्रभावित होगा, जो कि शिक्षा हित में नहीं। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि विभाग द्वारा शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पंजिका एवं शिक्षिकाओं की ऑनलाइन उपस्थिति, डिजिटल पंजिका और डिजिटल उपस्थिति किए जाने हेतु विभाग द्वारा अन्य विभागों की भांति जब तक समुचित संसाधन एवं सुव्यवस्थित संसाधन नहीं उपलब्ध कराया जाता, तब कि उक्त संबंध जारी आदेश निर्देश को शिक्षकों के निजता का हनन की दृष्टि से उक्त जारी निर्देश पर रोक लगाए जाने हेतु अपने स्तर से निर्देश देने की कृपा करें। महोदय सुशील कुमार पांडे अध्यक्ष जी की ओर से यह पत्र लिखा गया था। तो लगातार संगठन की ओर से पत्र लिखे जा रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगले संगठन की ओर से जो पत्र लिखा गया उसको भी देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें दिए गए हैं। अगला पत्र आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश की ओर से लिखा गया है, जिसके अध्यक्ष हैं सत्यप्रकाश मिश्र जी। ये यहाँ पर आप देखें तो महाशय स्कूल शिक्षा को संबोधित पत्र है। विषय देखें तो टैबलेट शिक्षकों के निजी स्मार्टफोन के द्वारा विद्यालय पंजिकाओं के डिजिटाइजेशन एवं छात्रों शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति लिए जाने के संबंध में। महोदय सादर अवगत हों कि आपके कार्यालय पत्रांक दिनांक 9 फरवरी 24 के द्वारा प्रदेश के समस्त जिला विषय अधिकारियों को निश्चित किया गया है कि दिनांक 15 फरवरी 24 से प्रदेश के समस्त जनपदों के परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक कंप्यूटर विद्यालय एवं कस्तूरा गांधी बालिका विद्यालय में छात्र उपस्थिति पंजिका एवं मध्याह्न भोजन पंजिका का डिजिटल रूप ही मान्य होगा।
अतः प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा संबंधित को अपने स्तर से करते हुए नियमित अनुसरण करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त विषय पूर्व में जारी आपके कार्यालय पत्रांक दिनांक 12 दिसंबर 23 के द्वारा पहले उत्तर प्रदेश को जनपद विद्यालय पंचांग डिजिटाइजेशन छात्रों, शिक्षकों एवं कर्मियों की ऑनलाइन उपस्थिति, फीस आधार बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू किए जाने का प्रस्ताव किया गया था। टैबलेट वितरण प्रणाली पूर्ण होने के पश्चात प्रदेश के समस्त विद्यालयों में उपरोक्त व्यवस्था लागू करने की बात कही गई थी। उक्त के संबंध में आपको अवगत कराना है कि संगठन के पत्रांक दिनांक 18/11/23 दिनांक 14/12/23 के द्वारा मांग की गई थी कि शिक्षकों के निजी स्मार्टफोन का उपयोग विभागीय कार्यों में न किया जाए तथा प्रत्येक विद्यालय की CUG सिम उपलब्ध कराई जाए। साथ ही डिजिटाइजेशन व्यवस्था के समुचित अनुपालन हेतु शिक्षकों कार्यों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने, अर्जित अवकाश एवं अर्ध अवकाश प्रदान करने तथा विषय परिषद द्वारा पूर्व प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप विद्यालयों में 3 दिन विलंब से उपस्थित होने की दिशा उनका 1 दिन का आकस्मिक अवकाश निरस्त करने की कार्रवाई की जाने की मांग की गई थी। परंतु उपरोक्त समस्या समाधान किए बगैर आपके कार्यालय द्वारा पुनः 9 फरवरी 24 को डिजिटाइजेशन संबंध में अव्यावहारिक आदेश जारी कर दिया गया है, जो कि अत्यंत खेद का विषय है। प्रदेश का शिक्षक समाज आक्रोशित है तथा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। महोदय, संगठन ने सदैव शिक्षा हित में जारी विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग किया है, परंतु शिक्षकों की समस्याओं समय समाधान भी आवश्यक है। इसलिए संगठन आपसे विनम्र आग्रह करता है कि पंचांगों की डिजिटाइजेशन एवं शिक्षकों कार्मिकों की ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करने से पूर्व निम्न मांगों का समाधान करने का कष्ट करें। तो यहाँ पर जो है संगठन के द्वारा कुछ मांगें रखी गई हैं, जो कि उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ ने जो है शिक्षकों के हितों के लिए कुछ जो है मांगे रखी हुई हैं और समाधान करने के लिए कहा है। तो पहला है कि प्रदेश के सभी विद्यालयों को टैबलेट एवं CUG विभागीय सिम उपलब्ध कराई जाए, यानी कि CUG सिम की मांग यहाँ पर की गई है और शिक्षकों के निजी स्मार्टफोन का प्रयोग कदापि ना किया जाए। ठीक है। दूसरी मांग देखें तो बताया गया है कि शिक्षकों कार्मिकों हेतु अर्ध दिवस अवकाश अनुमन्य किया जाए। काफ़ी अच्छी पॉइंट बात यहाँ पर रखी गई। वहीं तीसरा पॉइंट देखें तो शिक्षा हित में बाल गणना, शिक्षक प्रशिक्षण अन्य विभागीय कार्य दिवस की बजाय ग्रीष्मकालीन अवकाश जून माह में संपादित कराया जाए तथा उनके स्थान पर शिक्षक कार्मिकों 27 अर्जित अवकाश यानी EL अनुमन्य किया, यानी EL की भी मांग यहाँ पर रखी गई। वहीं चौथा पॉइंट की 20 परिषद द्वारा पूर्व प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार विद्यालय में 3 दिन विलंब से उपस्थित होने की दिशा में शिक्षकों कार्मिकों का एक आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाए, यानी ये वाला पॉइंट रखा गया कि अगर कोई शिक्षक 3 दिन विलंब हो जाता है तो उसका एक CL जो है काट ली जाए। वहीं संगठन आपसे उपरोक्त मांगों समस्याओं सम्यक समाधान की मांग करता है ताकि शिक्षकों को अनावश्यक मानसिक प्रताड़ना से न गुजरना पड़े और वह पूर्ण मनोयोग अपने दायित्व निर्वहन कर सके। अन्यथा की स्थिति में बस होकर प्रदेश के लाखों लाख शिक्षकों की भावना को देखते हुए संगठन आंदोलन करने का बाध्य होगा, जिसका समस्त उत्तरदायी विभाग का होगा सादर। ठीक है। यहाँ पर अरुणेंद्र कुमार वर्मा महामंत्री, सत्य प्रकाश मिश्र अध्यक्ष, उनकी ओर से यह पत्र जो है लिखा गया है। काफ़ी अच्छे पॉइंट इसमें दिए हुए हैं। पहला है CUG सिम को लेकर के और साथ ही साथ अर्ध अवकाश से संबंधित और जो है EL से संबंधित भी पॉइंट इसमें लिए गए हैं कि 27 अर्जित अवकाश भी दिया जाए और 3 बार लेट होने पर जो है 1 CL काट ली जाए। इस प्रकार की व्यवस्था जो कि पूर्व में संचालित होती थी, ऐसा बताया गया है। तो इसी प्रकार के लेटर लिखे जा रहे हैं। उम्मीद है कि इस पर कुछ विचार होगा और साथ ही साथ आप सभी शिक्षक साथी जिन भी संगठनों से जुड़े हुए हैं आप उनसे भी पत्र लिखवाएं, जिससे कि जो है कुछ सही बदलाव उनमें हो सके। और ख़ास तौर से जो है मेन समस्या ही है कि सिम को लेकर के है तो CUG सिम भी उपलब्ध कराई जाए और अर्जित अवकाश की व्यवस्था हो और विलम्ब होने पर कुछ ना कुछ उसमें हो कि ऐसा ना हो कि एब्सेंट ही चली जाए। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि अब जो है शिक्षकों की भी उपस्थिति लगना शुरू हो जाए, क्योंकि बच्चों की उपस्थिति के संबंध में आदेश जारी किया जा चुका है और मिड डे मील की पंजिका को भी लागू आज से कर दिया गया है। फिलहाल जो है उम्मीद है कि कुछ अच्छा हो और नया बदलाव आए जिसमें कि जो है सभी सहमत हो सकें। तो साथियों और भी अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा शिक्षा भाई यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर जो है शिक्षकों की विभिन्न मांगों, समस्याओं और समाधान के लिए जो है आप सभी के बीच वीडियो शेयर किए जाते हैं। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।